Hello friends, welcome back to our channel Talks. Myself Dr. हिमांशु कुमार. We are very thankful to you. आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है हमारे पिछले कुछ वीडियोस पे. बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आते हैं एंड वी आर वेरी सॉरी कि हम आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अभी काफ़ी बिजी हैं पेशेंट्स के साथ भी, और आप लोगों के लिए जो और वीडियोस हम बनाते हैं तो हम उतना टाइम स्पेयर नहीं कर पाते, बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दे पाएँ. आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोस्ट कोविड सिम्टम्स और उनकी रिकवरी को लेके. बहुत से लोग हैं जिनको कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है एंड मैनी ऑफ देम आर रिकवरिंग वेल, बट फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके क्वेश्चंस हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि इन्फेक्शन के काफ़ी दिनों के बाद भी 14th डे या 15th डे पे उनका स्मेल नहीं अब तक वापस आया है, फीवर बना हुआ है, किसी को कफ परसिस्ट कर रहा है तो किसी को बॉडी में वीकनेस है, थकावट है, सांस की परेशानी है. तो क्या ये अभी भी एक्टिव इन्फेक्शन है या फिर ये इन्फेक्शन के बाद जो पोस्ट कोविड रिकवरी फेज होता है उसमें पाए जाने वाले लक्षण हैं? इन सभी लक्षणों को पॉइंट वाइज आज एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने कि वो क्यों देर तक परसिस्ट करते हैं, कब तक रह सकते हैं और हम क्या ट्रीटमेंट देके उसकी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं. तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट के बारे में. बहुत से लोग हैं जिनकी कंप्लेन है कि 10 दिन बाद या 14 दिन बाद भी उनको स्मेल या टेस्ट नहीं आ रहा है, और ये बड़ा एनोइंग सा सिम्टम भी होता है क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर उसको खाने में कोई स्मेल ना आए या खाने में कोई टेस्ट ना आए, आसपास जो भी फ्रेगनेंसेस है अगर उनकी स्मेल उसको ना पाए तो एक बड़ा एनोइंग सी बात हो जाती है उन लोगों के लिए. तो सबसे पहले जान लें कि स्मेल या टेस्ट जाता क्यों है कोविड इन्फेक्शन में. तो जब भी कोविड-19 इन्फेक्शन होता है तो जो वायरस होता है वो हमारी नाक में, ये जो हमारे टेस्ट बड्स पे जो रिसेप्टर्स हमारे सिग्नल्स को स्मेल के या टेस्ट के ब्रेन तक लेके जाते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं. जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके वायरस चिपक जाता है जिसकी वजह से जो सिग्नल होते हैं वो ब्रेन तक जा नहीं पाते और हमारा टेस्ट या हमारी स्मेल जो है ब्लॉक हो जाते हैं, टेस्ट और स्मेल का लॉस हो जाता है. ऐसा जनरली 1 से 2 हफ्ते तक रहता है. 90% तो जो केसेस जो होते हैं उनमें 2 हफ्ते के अंदर स्मेल या टेस्ट वापस आ जाता है, बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर 2 से 3 महीने का समय लग जाता है स्मेल को या टेस्ट को पूरी तरह से वापस आने में. कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि हम इसकी रिकवरी को स्पीडन अप कर सकें. फिर भी एक चीज़ हम बोलते हैं कि ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग, जो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो कि स्मेल को लेके जाती है ब्रेन तक, उसकी ट्रेनिंग करना. तो कुछ फेमिलियर स्मेल्स होती हैं, फ्रेगनेंसेस होती हैं जो कि सुंघाया जाता है जिससे कि हमारे ब्रेन को ट्रेन किया जाता है स्मेल्स को पहचानने में और रिकवरी को फास्ट करने में. जैसे कि रोज़ फ्लावर है उसकी खुशबू को सुंघा के, या लेवेंडर फ्लावर है, चमेली का फूल है उसको सुंघा के, या फिर लौंग है या यूकलिप्टस ऑयल है. ये कुछ ऐसी फेमिलियर सी फ्रेगनेंसीज हैं जिनको सुंघा के ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग की जा सकती है और स्मेल की रिकवरी को फास्ट किया जा सकता है. इसके अलावा कुछ लोग एडवोकेट करते हैं स्टेरॉइड्स का यूज़, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारी नाक होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो हमारे ये ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं उनका ब्लॉकेज हो जाता है, वो जाम हो जाते हैं. तो जब स्टेरॉइड्स देते हैं तो सूजन कम होती है और सूजन कम होने के बाद स्मेल को रिकवर करने में हेल्प मिलती है. इसके बाद हम बात करते हैं परसिस्टेंट कफ की. खांसी एक ऐसा लक्षण होता है, इट इज़ वन ऑफ द कॉमन कंप्लेन जो हमारे जो इन्फेक्शन के बाद लोग रिकवर कर रहे हैं कि खांसी बनी हुई है 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो गए उसके बाद भी. तो जनरली आपने देखा होगा कभी भी अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से अगर खांसी होती है जिसको कि पोस्ट इन्फेक्शियस कफ कहते हैं, उसको वैसे भी अक्सर ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं. कोविड-19 इन्फेक्शन में कई बार जो ये पोस्ट इन्फेक्शियस या पोस्ट कोविड कफ है ये 2 से 3 महीने तक परसिस्ट कर सकता है. क्या क्या रीज़न होते हैं खांसी के परसिस्ट करने के? पहली चीज़ तो ये है कि लंग डैमेज हो रहा है, जो हमारे लंग में और एयरवेज में डैमेज हो रहा है, डेब्रिस होती है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कफ रिफ्लेक्स के थ्रू उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है. दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारे सेंसरी जो नर्व्स होती हैं जो कि कफ रिफ्लेक्स को, खांसी का जो रिफ्लेक्स होता है ब्रेन तक लेके जाती है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. और जब सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो सूखी खांसी काफ़ी ज़्यादा आती है. लोग कंप्लेन करते हैं कि सूखी खांसी बनी हुई है. कुछ लोगों में बलगम के साथ खांसी आती है, वो इसलिए क्योंकि जो
स्प्यूटम का जमाव है, जो बलगम हमारे सीने में जमा हुआ है, उसको खांसी के द्वारा हमारे फेफड़े बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक रीज़न ये हो सकता है। और क्या होता है कि जो हमारे एयरवेज होते हैं, जो सांस की नली होती है, इन्फेक्शन के बाद उसमें सूजन आ जाती है, तो कई बार खांसी के साथ सांस लेने में दिक्कत होती है, व्हीजिंग जैसी आवाज़ आती है, उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ये भी टेम्परेरी एक कंडीशन है और टाइम के साथ ये भी हील कर जाती है। बट ये सब कारण हो सकते हैं कफ के लंबे समय तक परसिस्ट करने के। जनरली 2 से 3 हफ्ते लगते हैं अगर इनिशियल स्टेजेस में, जबकि इन्फेक्शन था, उसकी सीवेरिटी ज़्यादा नहीं थी, हमारे लंग्स को, हमारे एयरवेज को नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचा है। अगर इनिशियली सीवेरिटी ज़्यादा थी तो हो सकता है कि रिकवरी में भी समय लगे। कर क्या सकते हैं इसमें? अगर सूखी खांसी हो रही है, जो कि मैंने आपको बताया सेंसरी नर्व्स के हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हुआ है, तो उसमें जो एंटीटसिव्स होते हैं, ओपियोइड्स होते हैं, जैसे कोडीन कंटेनिंग सिरप है, ये दिया जा सकता है, हनी दिया जा सकता है। अगर बलगम के साथ खांसी आ रही है तो उसमें म्यूकोलिटिक्स कुछ आते हैं जो कि बलगम को पतला करके बाहर निकालते हैं, वो दिए जा सकते हैं। अगर खांसी के साथ वीजिंग आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे एयरवेज हैं उनमें सूजन है, रास्ता छोटा हो गया है। तो उस कंडीशन में इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स जो दवाई होती है, जो कि एयरवेज को बड़ा करती है, फैलाती है, वो दिए जा सकते हैं। सूजन कम करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, ओरल और इनहेल्ड दोनों ही स्टेरॉइड दिए जा सकते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा स्टीम आप लोग लेते रहें, जिससे कि जो ड्राई एयरवे हैं वो मॉइस्ट रहें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहें। जिंजर है और ये शहद है, इसका मिक्सचर आप लेते रहें। टाइम के साथ धीरे धीरे आपकी खांसी रिकवर कर जाएगी। जनरली 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, लेकिन 2 महीने से 3 महीने तक भी लग सकते हैं अगर आपका कफ सीवियर था, अगर इनिशियली इन्फेक्शन आपको ज़्यादा था। इसके बाद जो अगला लक्षण आता है वो है कि शरीर में थकावट बनी रहती है, फटीग है, बॉडी एक है, माइल्जियाज हैं, मांसपेशियों में दर्द रहता है, या चलने में सांस फूलती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कभी भी कोई बीमारी होती है, आपने देखा होगा कि कोई भी आपको इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद सबसे पहले लक्षण क्या होता है कि शरीर में थकान महसूस होने लगती है, नींद ज़्यादा आती है, हाथों पैरों में दर्द होता है। वही चीज़ कोविड इन्फेक्शन के साथ भी है। ये होता क्यों है? जब भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे कि साइटोकाइंस होते हैं। ये साइटोकाइंस हमारी बॉडी में जगह जगह इन्फ्लामेशन या सूजन कराते हैं। ये खाली हमारे लंग्स को ही अफेक्ट नहीं करते, ये खाली हमारे किसी एक और पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये हमारी बॉडी के लगभग हर ऑर्गन पे या हर हिस्से पे प्रभाव डालते हैं। उसकी वजह से जो हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है, हमारी बॉडी में थकान महसूस होती है। अब जो ये थकावट है या शरीर में जो कमज़ोरी महसूस होती है, ये कितने समय तक रहेगी? जनरली 4 हफ्ते तक रिकवर कर जाती हैं बॉडी। कई बार 2 महीने तक भी बॉडी को रिकवर करने में लग जाते हैं। क्या कर सकते हैं ताकि रिकवरी स्पीडन अप? फेज में भी आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। लगभग 1 हफ्ते तक आपको बेड रेस्ट करना है। एडिक्वेट स्लीप लेनी है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। न्यूट्रिशन में इसमें प्रोटीन रिच आपको डाइट लेना होता है। फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, नट्स खाएं। इसके अलावा पानी खूब पीना है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो उसके लिए ORS वगैरह पीते रहें, नारियल पानी पीते रहें। इनिशियली माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन अपनी बॉडी को नहीं देना है। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये सब हैबिट्स जो हैं, इनके द्वारा आप अपनी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं। फिर एक और कॉमन सिम्टम जो है कि बुखार बना रहता है। लोग अक्सर कहते हैं कि लो ग्रेड फीवर बना रहता है 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद भी। तो क्या ये कोविड इन्फेक्शन ही है या फिर कोई क्या नया इन्फेक्शन हो गया है? खून की जांचें करा लें क्या? तो बुखार का, लो ग्रेड फीवर का बने रहना भी काफ़ी कॉमन सा फीचर होता है पोस्ट कोविड फेज में। होता क्यों है? वही हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी ब्रेन में एक थर्मोस्टैट होता है, जो कि टेम्परेचर सेट पॉइंट होता है, उसको एक हाई टेम्परेचर पे सेट कर देते हैं। जैसे कभी भी हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारे बुखार बढ़ जाता है ना, वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर सेट पॉइंट है वो हाई टेम्परेचर पे सेट हो जाता है। अब इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, लेकिन वो जो टेम्परेचर सेट पॉइंट था उसको नीचे आने में समय लग जाता है। इसको हम बोलते हैं थर्मोस्टैट डिसरेगुलेशन।
इसी वजह से हमारी बॉडी में एक टेम्परेचर वाली फीलिंग, एक फीवर वाली फीलिंग बनी रहती है। टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो वही 99.5 लगता रहता है। एंड हमारे पास लोग अक्सर मैसेज करते हैं कि सर अभी भी लो ग्रेड फीवर बना हुआ है, क्या एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दें या क्या पैरासीटामोल लेते रहें। आपको सबसे पहले तो टेम्परेचर बार बार चेक करना बंद करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि लो ग्रेड फीवर है, आप बेड रेस्ट करें। वैसे भी शरीर में थकान होता है तो आपको एक्सर्शन नहीं लेना होता है, फिजिकल एक्टिविटी को कम कर दें। अगर आपको लगता है कि फीवर आपका 100 या उससे ज़्यादा जा रहा है तो आपकी जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन से आप रिपीट करा सकते हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोविड के बाद आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है तो कहीं कोई नया इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है, तो उसके लिए आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। लेकिन लो ग्रेड फीवर के लिए फिर से कहूँगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेड रेस्ट करें, पानी खूब पिएं और समय दें अपने शरीर को ताकि वो रिकवर कर पाए। इसके बाद एक न्यूरो साइकोलॉजिकल कंप्लेंट्स भी लोगों में आती हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, घबराहट महसूस होना, नींद ना आना, या फिर एक फियर, डर हमेशा बना रहता है। अकेलेपन का डर लोगों में डेवलप कर जाता है। कारण क्या है? क्योंकि 14 डेज तक होम आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में रहते हैं। एक फियर होता है, फियर ऑफ री इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट में आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है। होम आइसोलेशन खत्म होने के बाद आपको सोशली इंटरेक्ट करना है, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, कोई इंडोर गेम्स खेलें। मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मेडिटेशन आप करें, इससे आपका माइंड काम होगा। आपके जो ये सिम्टम्स हैं नींद ना आने के या घबराहट होने के, किसी डर को महसूस करने की, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अगर लगता है कि ये परेशानी बनी हुई है या आपके लक्षण बढ़ रहे हैं, उस कंडीशन में मैं आपको बोलूँगा कि आप किसी साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 एरा में साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, तो कंसल्ट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लोगों में जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो आपका पाचन क्रिया है, इसको लेके भी लोगों को सवाल रहते हैं कि उनको डायरिया होने लगा है या डायरिया उनका ठीक नहीं हो रहा है, कब्ज रहती है, इंडाइजेशन रहता है, भूख कम लगने लगी है। ये सब भी कोविड-19 वायरस के अटैक की वजह से होता है। कोविड-19 वायरस कभी कभी जो हमारा पेनक्रियाज होता है उसमें सूजन कराने की वजह से एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो जाता है। इस वजह से भी डाइजेशन खराब हो जाता है। ऐसे में हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, बहुत तला भुना नहीं खाना है, बहुत मसालेदार नहीं खाना है। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, सैलेड्स लें, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, क्योंकि बॉडी हमारी रिकवर कर रही है तो प्रोटीन का अच्छा रोल होता है उसमें। पानी खूब पीना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। धीरे धीरे आपकी बॉडी रिकवर करेगी तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ वार्निंग साइंस है जिनके लिए मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कई बार आप सुनते होंगे कि हाँ फलाना इंसान था जो कि अपने कोविड-19 इन्फेक्शन के 25वें दिन पे अचानक से उसकी डेथ हो गई या 30वें दिन पे अचानक से डेथ हो गई, और यही रीज़न होता है लोगों में डर होने का भी कि पता नहीं वो पूरी तरह रिकवर कर पाएंगे नहीं। तो कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, जैसे कि अगर अचानक से आपको बैठे बैठे सांस फूलने लगे, चेस्ट पेन होने लगे, या अगर आपको शरीर के किसी एक हिस्से में कमजोरी महसूस होने लगे, या अगर आप चल रहे हैं और चलते चलते आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाए, आपको घबराहट महसूस होने लगे। ये सब लक्षण किन चीज़ों के हो सकते हैं? हो सकता है कि हमारे शरीर में जो खून के थक्के जमते हैं उसकी वजह से कोई थक्का जाके हमारे सांस की नली में फंस गया हो, जिसके बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसको हम बोलते हैं परेशानी होती है, वो डेवलप कर जाए। इसमें कई बार अचानक से डेथ हो सकती है, कई बार हार्ट अटैक आ सकता है, कई बार खून के थक्के दिमाग में फंसने की वजह से जो मस्तिष्क आघात है या लकवा मारना है ये हो सकता है। तो अगर इस तरह के लक्षण आप नोटिस करें जो मैंने आपको बताए हैं, तो तुरंत से आपको रेस्ट करना है, अपने ट्रीटिंग फिजिशियन को कंसल्ट करना है और अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराना है। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। कोविड इन्फेक्शन से रिकवर करते वक्त आपको जो मेडिकेशन आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है उनको कॉन्टिन्यूसली लेते रहें। जो बेस्ट बेड रेस्ट आपको एडवाइस किया है वो लेते रहें। हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। फिर से कहूँगा, पानी खूब पिएं, हाइड्रेटेड अपने शरीर को रखें, और कभी भी किसी तरह के वार्निंग साइंस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा इन्फेक्शन से ठीक होने के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगा के रखना है, हैंड हाइजीन को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो आप बिना मास्क के और बिना हैंड हाइजीन के आप घूमते रहे और आपको लगे कि अब आपको इन्फेक्शन हो गया है तो दोबारा नहीं हो सकता या आप इन्फेक्शन किसी और को नहीं दे सकते। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है।
तो कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद रिकवरी फेज में 2 से 3 महीने का समय भी लग सकता है, लेकिन जो बातें मैंने बताई हैं अगर उनको फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपकी रिकवरी फास्ट हो, आप जल्दी रिकवर कर पाएँ। इसके लिए उन सब इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, कुछ सवालों के जवाब मैं यहाँ नहीं दे पाया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे वो पूछ सकते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आप लोगों के लिए यूज़फुल हैं, आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल है, तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपना प्यार इसी तरह से बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।